मैंने समाज को बताया है कि मैं किसी देवता का अवतार नहीं हूं, मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि ही रहूंगा। मैं सिद्धाश्रम के सच्चिदानंद ऋषि का अवतार हूं, शक्तिपुत्र के रूप में जीवन जीता हूं और जब तक यह शरीर रहेगा तब तक आपके साथ हूं और इस शरीर का त्याग करने के बाद भी उस सिद्धाश्रम पर सदा सदा वास करूंगा जिसका निर्माण मैं कर रहा हूं। मैं आपके इस पीढ़ी का भी साक्षी हूं, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों का भी साक्षी रहूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने समाज में जो परिवर्तन का बीड़ा ठाना है वह यात्रा मेरी लंबी यात्रा है। मैं सतत आपके बीच ही हूं, आज भी हूं, कल भी रहूंगा, आगे भी रहूंगा। मगर मुझे तुम आप अन्य धर्मगुरुओं की तरह चाहो कि मैं आपके बीच अधिक से अधिक समय दे सकूं, आपके घरों में अधिक से अधिक समय दे सकूं, तो इससे आपका कल्याण नहीं होगा। मैं जितना एकांत रहूंगा, जितना मां के चरणों पर बैठूंगा, जितना अपने आप को तपाऊंगा, जितना साधना तपस्या करूंगा, उतना ही आपका कल्याण होगा। मैं हर पल हृदय से आपसे जुड़ा रहता हूं, चेतना तरंगों के माध्यम से आपको जुड़ा रहता हूं। जब समाज सोता है तब भी जाग करके समाज के कल्याण के लिए मां के चरणों पर प्रार्थना करता रहता हूं। मेरा रोम रोम तड़पता है, मैं समाज के दुख दर्द का एहसास करता हूं। करोड़ों लोगों से व्यक्तिगत मिल चुका हूं, कितने दीनहीनों को लोग जीवन जीते हैं। कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई आर्थिक समस्या से ग्रसित है, कोई अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा, कोई अधर्मी अन्यायों से प्रताड़ित है। मेरा हृदय उन सबको अपने हृदय में वास करके बैठा है। मेरा रोम रोम चीखता है कि अपनी साधना तपस्या और करूं और समाज के दुख दर्द को पी जाऊं, समाज के दुख दर्द को दूर करूं। और मेरा संकल्प है कि अधर्मी अन्यायियों को, सत्ता को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक दूंगा एक दिन। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरी 3 धाराएं उसी दिशा में कार्य कर रही हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। किसी पार्टी को अगर सच्चाई ईमानदारी से आते हो मैं स्वागत करता हूं। मेरी भी सामर्थ्य आपके साथ जुड़ेगी। अनेकों लोगों को मैंने मदद की ऊर्जात्मक क्रम से, मगर कहते हैं जिस तरह कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, 10 साल पुगड़ी में डाल दो, निकालोगे टेढ़ी निकलेगी। अनेकों राजनेताओं जो जीरो में खड़े थे उन्हें सांसदों विधानसभाओं तक पहुंचाया गया, मगर जीतने के बाद जिस तरह कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो जाती है उसी तरह का जीवन जीते हैं। इसलिए मैंने दृढ़ संकल्प लेकर के जब मैं समाज के बीच बढ़ा तो मैंने संकल्प लिया था कि 3 मात्र धाराएं हैं समाज के कल्याण के लिए, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। जिस तरह आपके जीवन में धर्म रक्षा, परोपकार और धर्म मानवता की सेवा के लिए जो मैंने कहा कि धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की रक्षा, 3 ही मार्ग मात्र हैं जो हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म की रक्षा करे, मानवता की सेवा करे और राष्ट्र की रक्षा करे जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं। जब राष्ट्र हमारा सामर्थ्यवान बनेगा तभी हम विश्व की दिशाधारा को बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। और यह सब हो सकता है एक संगठन की शक्ति के बल पर। इसलिए मैंने एक केंद्र दिया आपके धर्म की रक्षा के लिए कि आपका हृदय भी वह केंद्र बने और मां का जो दिव्य धाम बन रहा है उस स्थान को भी मैं पवित्रता तपस्यात्मक क्रम के माध्यम से एक एक स्थान को चैतन्य कर रहा हूं। एक एक न्यून सत्य धर्म पर स्थापित हो रही है। मैंने अनीति अन्याय अधर्म को वहां पैसा नहीं लगने दिया, अधर्मियों अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके, किसी राजनेताओं के सामने अपने सर को झुकाया नहीं। सच्चाई ईमानदारी की यात्रा तय कर रहा हूं। वक्त कितना क्यों ही न लग जाए, धीरे धीरे उस आश्रम को भी चेतन कर रहा हूं जो आपका धर्म का मूल केंद्र, विश्व की धर्म धुरी बन रहा है, निर्माण हो रहा है। मानवता की सेवा के लिए कि आप भूल मत जाओ, अगर आपको शक्ति सामर्थ्य मिले तो उसे मानवता की सेवा में लगाओ। इसके लिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया जो मानवता की सेवा करे, और राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया। मुझे कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ना, मेरा पूरा जीवन तपस्यात्मक है, पूरा जीवन तपस्या में गुजारना है, शरीर को तपाना है। मगर मैंने कहा है कि एक न एक दिन वह समय लाकर खड़ा करूंगा कि जहां पर शक्ति साधक या साधिका ही लाल किले पर राष्ट्र ध्वज सम्मान के साथ फहराएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कभी देखते हो कि कभी किसी सांसद विधायक ने आपके क्षेत्र में कहा कि मैं यहां पे जीत गया हूं, अब किसी थाने पर बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी तहसील में भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, बल्कि वहां तो ऐसे ऐसे लोग बैठालते हैं कि वह उनकी झोलियां और भरते रहें। और कोई विभाग करे क्या, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, वो बेचारे जब नौकरी में लगते हैं तो अपने घर के उनके माता पिता कर्ज लेकर के, एक भी भर्तियां ऐसी नहीं होती जहां पर 1 लाख 2 लाख से लेकर 10-10 20-20 लाख न देना पड़ता हो।
जब बेचारे घर बेचकर कर्ज लेकर के ऐसे पदों पर आएंगे तो मजबूर हैं। यह शासन तंत्र प्रशासन हमें मजबूर करता है कि हम भ्रष्टाचारी बने। सांसद विधायक अपना वेतन निर्विवाद, कोई मुद्दा दूसरा नहीं उठता। एक बार प्रस्ताव आया 3 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ा ले वेतन, उनका वेतन बढ़ता चला जाता है। कभी कर्मचारियों के प्रति भी सोचते हैं। एक थाना प्रभारी को जितना वहाँ खर्च के लिए दिया जाता है, डीजल आदि पेट्रोल आदि दिया जाता है, वह एक दिन का नहीं होता। वो बेईमानी ना करेगा तो और क्या करेगा। तो बेईमानी करने के लिए नींव डाली जाती है। तो बेईमानी भ्रष्टाचार की नींव नीचे से नहीं खत्म होगी, ये अमर बेल है जो ऊपर से फैल रही है। जब तक राजनेता ईमानदार नहीं होंगे, अगर राजनेता ईमानदार हो जाएं तो क्षेत्र अपने आप ईमानदार होता चला जाएगा। और वह दिन मैं लाकर खड़ा करूंगा जहां विधायक सांसद जगह जगह जाके करेंगे कि किसी विभाग में अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो तो हमें बताओ, हम कार्य करेंगे, हम आपका कार्य कराएंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होने पाएगा। मगर आप तो चारा खा गए, रोडें खा गए, पुल खा गए, मेडिकल दवाइयां खा गए, भवन खा गए, क्या क्या खा गए, कितने बड़े बड़े घोटाले, यहां तक कि ताबूत भी खा गए। और फिर भी ईमानदार, फिर भी सफेद पोश। देश की ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो किसी देवस्थान पर हाथ रख करके कह सके कि मेरी पार्टी सच्चाई ईमानदारी से भ्रष्टाचार से मुक्त होकर कार्य करती रही है और कार्य करती रहेगी आगे। मैं वह दिन देखना चाहता हूं जब राजनीतिक पार्टियां कहें, सांसद विधायक कहें कि जिस दिन से मैं विधायक बना हूं मैंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। समाज से जा जाके कहेंगे कि आप बताओ अगर हमने कहीं गलत किया हो तो आप बताओ, हम तुरंत सांसद विधायक पद से अपने आप को अलग कर लेंगे। मैं वह दिन लाकर खड़ा करना चाहता हूं और वह दिन आपके एक न एक दिन खड़ा होगा। अपने वोटों को एक कंबल, एक साड़ी, कुछ चंद रुपए, शराब की एक बाटल, मोबाइल, कंप्यूटरों पे मत बेचो। खरीदने वाले भी आपका शोषण कर रहे हैं और जीतने के बाद भी आपका शोषण करते रहेंगे। धिक्कार है चुनाव आयोग का जो आज भी खुलेआम ये सब चीजें घोष रहा है। मेरा मानना है चुनाव के साल भर पहले इस तरह के घोषणाओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। बड़े बड़े वादे करेंगे, समाज को बेवकूफ समझते हैं, समाज को कुत्ते जानवर समझते हैं कि एक टुकड़ा फेंको और वह गुलाम बन जाएगा आपके पीछे। मगर आज लोगों की मानसिकता को गुलाम बना चुके हैं। उस मानसिकता के समाज को उभारना है, विवेकवान बनाना है, अपने निज स्वार्थ के लिए नहीं, समाज की रक्षा हो सके, आपके बेटे खुशहाल का जीवन जी सके, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, आपके बच्चों को अच्छा इलाज मिल सके। वास्तव में आजादी के पहले अंग्रेजों ने हमारे देश को उतना नहीं लूटा जितना आजादी के बाद किसी भी प्रदेश देश पर बैठे हुए सत्ताधारियों ने हमारे देश को लूटा है। अनेकों राजनीतिक पार्टियां, अनेकों राजनेता समुद्र की सुनामी लहरों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। वो पूरे देश को बेच सकते हैं, पूरे देश में आतंकवाद फैला सकते हैं। इसे रोकना होगा सद्भावना के माध्यम से, अपनी ऊर्जात्मक शक्ति के बल से, आपसी प्रेम भाईचारे का भाव पैदा करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेदभाव को दूर करके, छुआछूत को दूर करके। वास्तव में जिस दिन ईमानदारी से कार्य हमारे राजनेता करने लगेंगे पूरे देश में सुधार आ जाएगा। आज अगर ईमानदारी से कार्य किया जा रहा होता तो बच्चों को शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए लोगों को अपने माता पिता को अपना घर न बेचना पड़ता, कर्ज में पैसा न लेना पड़ता। लोग आके आपके घरों में कह रहे होते कि हमारे विद्यालय में यहाँ शासन कह रहा होता कि आप जिस तरह आपको कहीं ना कहीं फर्ज अदाई सरकारी अस्पताल बने उस तरह कह रहे होते कि ये विद्यालय बने हुए हैं। हर जिले में, हर तहसील में मेडिकल कॉलेज होता, इंजीनियरिंग कॉलेज होता और निःशुल्क शिक्षा दी जा रही होती। जितना लूटा है उससे हर गांव गली का कितना विकास होता कि 24 घंटे बिजली, पानी, सड़क, ये तो सामान्य सी बातें हैं। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलता। हमारा देश सोने के चिड़िया था और सोने की चिड़िया होता। मगर अधर्मियों, अन्यायियों ने हमारे देश को कंगाल करके रख दिया है। एक बार अपने आप को जगाओ, यही माँ की सच्ची भक्ति है कि कर्मवान बनो, साधक बनो, तभी माँ के चरणों पर जब बैठोगे तो सम्मान के साथ माँ की आराधना भक्ति कर सकोगे कि हमने अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बेचा नहीं, हमने रब नमक रोटी खा लें, आपका बच्चा बीमार क्यों न मर जाए, मगर अधर्मी अन्यायी राजनेताओं के सामने सर मत टिकाओ, घुटने मत टेको। सर झुका के मरने वाला सैकड़ों बार मरता है, ईमानदार सच्चा इंसान सिर्फ एक बार मरता है। और आपकी आत्मा अजर हमारा विनाशी है। सत्य के लिए खड़े हो जाओ एक बार,
सब कुछ बदलता चला जाएगा। अपने आप को बदल लो। आपका गुरु निर्भीकता का जीवन जीता है, आज तक किसी अधर्मी अन्याय के सामने घुटने नहीं टेका। चाहे राजनेता हो, चाहे धर्म प्रमुख हूं, मैं एक धर्माधिकारी हूं, मैं एक रिफित का जीवन जीता हूं। देश की सर्वोच्च सत्ता को भी आना पड़ेगा तो सर झुका के आना पड़ेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे हाथों से आज तक किसी बेईमानों का माल्यार्पण नहीं किया गया। मैंने कभी किसी बेईमान पे अपनी ज्योति नहीं जलवाई। ईमानदारी सच्चाई का जीवन जीता हूं, वही समाज से आह्वान करता हूं। एक बार निर्भीकता का जीवन जियो। एक बार अपने बच्चों से कहो कि भूखों मर जाना मगर ईमानदारी से कार्य करना। बेईमानी को छोड़ो, अपने बच्चों को संस्कार दो, सब कुछ बदलता चला जाएगा। केवल चाटुकार मत बन जाओ। अपने धर्म को पहचानो, सच्चे ईमानदार लोगों का स्वागत सम्मान करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। और मैं अपने सभी शिष्यों से चाहता हूं तो अपनी पहचान बनाओ। तुम्हें समाज सेवक के रूप में जाने, समाज में लोग तुम्हें देखें क्या ये नफे मान वे चरित्रमान लोग हैं। अतः वैसा जीवन जियो